अर्जुन भैया, अरे भैया ऐसा थोड़ा ऐसे एक ये रुको 2 मिनट रुको। अरे बाड़ा चलो बड़ा ग्रुप बड़ा बना थोड़े पीछे आ जाओ भाई, थोड़ा पीछे आ जाओ, पीछे क्या हो गया? खड़े हो जाओ फिर आओ। नहीं नहीं ऐसा मत करो फिर आ रहा हूँ भाई, डिस्टर्ब हो जाते हैं। खड़े होने दो ना भाई, आ जाएंगे ना, क्या ज्यादा कमाने दो ना। थोड़ा पीछे और थोड़ा नॉर्मल थोड़ा फ्रेम तक ऐसे पूरा ऐसे लाइन करो बता रहा हूँ। ज्यादा काम करो। सबका स्वागत है भाई, सभी का स्वागत है। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। कुछ वर्षा करके मैं सबका शुभकामनाएं। ए राजावर जो चलने बेटा चलो आ जाओ। मनीष सिंह जी आ जाओ, सब आ जाओ यार। चलो चलो आ जाओ ना। हो गई प्रेस आ जाओ पीसीए। अभी मैं बोल दूंगी, मैं जितना देती हूँ। जय भवानी, जय भवानी। वो सब कर लेंगे, सब हो जाएगा। सब हो जाएगा। रूबी अर्जुन, अर्जुन क्या है? आ जाओ। अर्जुन का है? अर्जुन सब है यहीं पे, रूबी सब यहीं है। अर्जुन का है? अर्जुन ठोके जी, ठोके साहब आ जाओ। कोई नहीं। अरे कहाँ है भाई, कहाँ गया वो? अरे दीप्ति पुत्र कहाँ गए? उसके बाद सर 5 मिनट आगे करें। मिलेगा सब आ गए।
ठीक है, क्या करना है? पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। आगे खुल जाओ जो आप थोड़ा सा पीछे आ जाओ। कैमरा उधर है ना, ये तो इधर सवाल करिए। कैमरा इनको वहाँ नमस्कार, राम राम साथियों, मैं स्वागत है आपको झलको मारवाड़ी पर। फिलहाल मैं देश लोक में उपस्थित हूँ और सामाजिक संगठनारी बात करूँ तो समाज में बाकी समाज में बात करूँ तो काफी संगठन समाज में है, लेकिन फिलहाल एक और संगठन आप आगे क्षत्रिय करणी सेना परिवार, एक क्षत्रिय करणी सेना परिवार की स्थापना आज देश लोक करणी माता मंदिर प्रांगण में हुई है और हमारे साथ है राजा शेखावत। आप जानते होला काफी समाज हित रे महीने गुजरात चाल राजस्थान रे मैं यहाँ चाहे पद्मावती फिल्म री बात करूँ या भी आनंदपाल प्रकरण की बात करूँ, काफी संगठन ने भी महीने उभर सामने आया। एक राजा शेखावत बहुत बड़ो नाम है गुजरात रो मानी जानो, लेकिन फिलहाल देश लोक करणी माता मंदिर प्रांगण में और नए संगठन की शुरुआत करिए तो कुछ सवाल जानने की कोशिश करूंगा। राजा पहला तो आपने बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को शुभकामनाएं जानने की कोशिश करूंगा। आपकी वजह कई संगठन की शुरुआत समाज हित आज पहला भी आप एक संगठन में जुड़ रहा, राजस्थान में काफी आंदोलन करिए आप, लेकिन अलग संगठन पिछले कई सालों से मैं श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना में गुजरात प्रदेश के अध्यक्ष का दायित्व निभा रहा था, साथ ही साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का भी दायित्व निभा रहा था। इन्हीं कारणोंवश आज समाज हित के लिए मुझे ये निर्णय लेना पड़ा और क्षत्रिय करणी सेना परिवार की स्थापना की। जब मैं श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना से 2017 में जुड़ा था तभी समाज हित ही मेरा मुद्दा था और जब भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा तभी समाज हित ही मेरा मुद्दा था। और आज भी जब क्षत्रिय करणी सेना परिवार की स्थापना करणी सेना परिवार द्वारा भारत द्वारा आप देख सकते हैं मेरे साथ श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के वो सभी पदाधिकारी उपस्थित हैं जो प्रदेशों में अपने अध्यक्ष का दायित्व निभा रहे हैं। मेरे साथ अर्जुन सिंह है जो महाराष्ट्र का अध्यक्ष का दायित्व निभा रहे हैं। मेरे साथ हमारे प्रवक्ता हैं सुरेश ठाकुर जी हैं हमारे साथ राजस्थान के जो अध्यक्ष हैं वो हमारे संदीप सिंह चेरपुरा जी हैं। हमारे साथ वीरेंद्र सिंह तोमर भी उपस्थित है जो कि छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष हैं और आज मेरे साथ जुड़े। हम सब ने एक साथ त्याग पत्र दिया है। साथ ही विनय सिंह जी जो हमारे साथ उपस्थित है और झारखंड का अध्यक्ष का दायित्व हमने आज उनको सुपुर्द किया है। उसके अलावा कई पदाधिकारी हैं, मिस्टर ठोके जी हैं हमारे साथ, आनंद सिंह ठोके जी जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का दायित्व निभाएंगे। ऐसे कई पदाधिकारी आज से राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना से त्याग पत्र देके क्षत्रिय करणी सेना परिवार के साथ जुड़े हैं। इन सभी का एक ही उद्देश्य हेतु है कि सिर्फ समाज हित और देश हित और राष्ट्र हित। आपने देखा होगा कि हमने शपथ ली, मां करणी धाम आके हमने स्थापना की, जिसकी स्थापना की क्षत्रिय करणी सेना परिवार की। हमने क्षत्रिय करणी सेना परिवार के लोगों का भी आज स्थापना कर दी, हमने उसका भी आज आपको ब्रांडिंग कर दिया, हमने नाम का भी ब्रांडिंग किया। और कहाँ किया? जिस मां करणी ने कई सालों से क्षत्रिय समाज की एकता के लिए आशीर्वाद बनाए रखा है, उस मां करणी के प्रांगण में आज हम सब ने शपथ लेते हुए दायित्व अपने हाथ में लिया है। हम 25 तारीख को गुजरात से यात्रा लेते हुए यहाँ पहुंचे थे और कई हजारों की संख्या में लोग आज हमारे साथ उपस्थित थे। आज कई 100 गाड़ी से भी ज्यादा गाड़ियां आज हमारी जो गाड़ियों का जो एक प्रवाह था उसमें उपस्थित थे। ये सब एक ही चीज जानते हैं कि राज शेखावत यदि कार्य लेके उठा है या किसी दिशा की ओर अग्रसर है तो वो समाज हित के अलावा कुछ हो नहीं सकता। और आपने हमारी सौगंध तो सुनी ली, शपथ विधि आपने देख ही ली, उसके एक एक वर्ड्स आपने सुनी लिए और यही वर्ड्स मैं आपको दूंगा, शपथ विधि का एक लेटर मैं आपको दूंगा। ये शपथ विधि आप अवश्य राजस्थान ही पूरे भारत देश की जनता तक पहुंचना ताकि उन्हें समझ में आ जाएगा कि राज शेखावत ने क्यों क्षत्रिय करणी सेना परिवार की स्थापना। वजह कहीं है, समाज भी कठिन गुमराह है कि एक मूल करणी सेना कोई गुमराह नहीं। लगभग 2006 में मेरे बाद में करणी सेना अलग अलग भाग होता गया, अलग अलग संगठन बढ़ता गया। वजह कहीं आगे संगठन को संगठन निकलना और करणी सेना ही नाम रखना। ऐसा है, आपसे मैं सहमत भी हूँ कि कई करणी सेनाओं की स्थापना हो चुकी है,
मैं सबके बारे में तो नहीं जानता, लेकिन मैं अपने बारे में अवश्य जानता हूँ कि जिस करणी सेना की स्थापना आज मैं इस परिवार के साथ कर चुका हूँ, कहीं न कहीं ये सभी ऐसे परिवार के सदस्य हैं जो किसी भी हालत में समाज को अन्याय और अंधेरे की ओर जाने नहीं दे सकते। ये ऐसे पदाधिकारी हैं जो समाज के साथ ईमानदारी से खड़े हैं। ये ऐसे पदाधिकारी हैं कभी भी समाज का सौदा नहीं करेंगे। ये ऐसे पदाधिकारी हैं जो सही अर्थ में गांव-गांव जाके क्षत्रिय समाज का केडर तैयार करके और जो रजवाड़े रियासतें हमने इस देश की अखंडता के लिए समर्पित की थी, उन रजवाड़े रियासत को वापस लेने के लिए चुनावी प्रक्रिया से गुजरने के लिए समाज के उम्मीदवारों को जहाँ हमारी संख्या है, हमारा प्रभुत्व है, उन विधानसभाओं में हमारा समाज सत्ता की ओर अग्रसर हो, हमारा समाज का एक एक व्यक्ति हमारे समाज के उम्मीदवारों को विजयी बना के और सत्ता की ओर ले जाए। क्योंकि हम जानते हैं लोकतंत्र लोकशाही में यदि रियासतें रजवाड़े वापस लेने हो तो हम लोगों को चुनावी प्रक्रिया से गुजरना होगा। राजाशाही तो है नहीं कि युद्ध लड़े और हम राज ले लें, नहीं, लोकशाही है तो हमें समाज को जागृत करना होगा और आपके माध्यम से और प्रचार प्रसार के माध्यम से आने वाले समय में हम भारत देश के प्रत्येक गांव के हर उस एक क्षत्रिय को जागृत करेंगे जो क्षत्रिय की व्याख्या में आता है कि भाई एकता ही शक्ति है, संघीय शक्ति कलयुगी। तो मुझे आपको बताते हुए आनंद हो रहा है कि साहब भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि भाई सत्ता तो क्षत्रियों को ही सुशोभित होती है। हम उसको सार्थक करना चाहते हैं। आपने देखा होगा जब भी कोई घटना देश में घटित हुई है उस वक्त लोगों ने क्षत्रियों को याद किया, राजपूतों को याद किया, लोगों ने करणी सेना को याद किया। क्यों किया? क्योंकि आज भी देश की जनता को विश्वास है कि यदि छात्र धर्म को निभा सकता है तो वो है क्षत्रिय। इसलिए हम चाहते हैं कि आज तक हमको कहीं न कहीं अनदेखा किया गया राजनीतिक पार्टियों द्वारा। हम हमारा केडर तैयार करके हमारी शक्ति को, हमारी एकता को दिखा के रोटी व्यवहार करके बेटी व्यवहार जिसे जहाँ करना है वो करता ही है, लेकिन ये क्षत्रिय समाज अब एक दादम के नीचे आके रोटी व्यवहार करेगा और वोट की ताकत को बताएगा और समाज के उम्मीदवार को विजयी बना के सत्ता की तरफ भेज के, क्योंकि हम सब जानते हैं सत्ता एक ऐसी जगह है जहाँ से आप समाज का तो सर्वांगीण विकास करेंगे ही, लेकिन देश का भी सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। इसलिए हमारा विजन क्लियर है कि करणी सेना, क्षत्रिय करणी सेना परिवार समाज के लोगों को गांव-गांव जाके जागृत करेगी कि आओ हम सत्ता का भाग बने, हम हमारे समाज के उम्मीदवार को विजयी बनाएं और सत्ता की ओर अग्रसर करें ताकि हमारे समाज के साथ साथ हम देश का सर्वांगीण विकास कर सके। और इसका उदाहरण नहीं, हमने प्रैक्टिकल उसको हमने ग्राउंड में किया है। गुजरात में मैं 2 साल यात्रा कर चुका हूँ, अभी महाराष्ट्र में अर्जुन सिंह यात्रा कर रहा है, जीवन सिंह शेरपुर मध्य प्रदेश में यात्रा कर चुका है। हम गांव-गांव हम लोगों तक पहुंचते हैं, हम केडर के साथ बैठते हैं और चाय पे चर्चा करके हम यात्राएं करके दिन भर में 15 गांव यात्रा करते हैं और हम लोगों को जाके समझाते हैं कि संघीय शक्ति कलयुगे, संगठन में ही शक्ति है। और राज शेखावत की ईमानदारी के लिए कोई पर्चे की आवश्यकता नहीं था। पूरा भारत देश नहीं, पूरा राजस्थान नहीं था, पूरा क्षत्रिय समाज जानता है कि राज शेखावत ने सदैव क्षत्रिय छात्र धर्म को निभाया है। वो देश हित में, राष्ट्र हित में कार्य कर चुका है। मैं खुद एक फौजी रह चुका हूँ, मैं कारगिल की फाइट कर चुका हूँ, 8 साल कश्मीर में मैं बिता चुका हूँ। साहब समझिए, जो आदमी देश की रक्षा करके आया हो, जो कारगिल की फाइट करके आया हो, वो कभी देश, समाज, क्षत्रिय धर्म या जो भी है उनसे कभी भी गद्दारी नहीं कर सकता। वे कमान हाथ में ली है, लेकिन कमान हाथ में लिए तो आज इन पदाधिकारियों की ताकत है मेरे साथ, तो लिए इनकी एकता है मेरे साथ। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में क्षत्रिय समाज को जो आज तक नहीं मिल पाया वो सब कुछ मिलेगा। और हम जनता की सेवा करना चाहते हैं, जनता हमें से आशा भी रखती है। जनता जब भी कोई विपदा आती है तो हमें याद भी करती है, लेकिन सत्ता नहीं होने की वजह से हम कुछ नहीं कर पाते क्योंकि संविधान से हम ही बनते हैं। तो हम सत्ता की ओर अग्रसर होने जा रहे हैं। हमने ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बनाई हमारे संगठन में कि जो भी बंदा सत्ता से जुड़ेगा उसे हम दोनों की, हमने वो पॉलिसी ही निकाल दी, हमने वो पॉलिसी ही खत्म कर दी कि भाई हमारे संगठन का कोई भी उम्मीदवार सत्ता की तरफ अवश्य जाएगा। हमारा पहला ही मुद्दा हमारा ये कि क्षत्रिय समाज सत्ता की ओर आगे बढ़ेगा, वो उम्मीदवारी दर्ज करेगा। राजनीतिक पार्टियां से हम यही अपील करते हैं कि जहां हमारा प्रभुत्व है
जिन जिन विधानसभाओं में हमारा प्रभुत्व है वहाँ हमें टिकटें दी जाए। और हम जानते हैं जातिगत समीकरण के आधार पे ही टिकटें बांटी जाती है और इतने सालों से बांटी जा रही है, तो हम क्यों आज उसे झुटलाएं। तो उसी दिशा में हमने कार्य करते हुए हम लोगों ने इस संगठन की टीम रखी है और आने वाले समय में हम क्षत्रियों को सत्ता की ओर ले जाएंगे, क्योंकि सत्ता से सर्वांगीण विकास आराम से होगा। हमें एक ही वृक्ष को बोना है, उसकी जड़ें मजबूत करनी है ताकि उस वृक्ष पे आराम से फूल आसानी से उग जाए। इसलिए उस दिशा में हमारे विजन क्लियर है, विचार क्लियर है और आने वाले समय में क्षत्रिय समाज सत्ता के साथ साथ सर्वांगीण विकास भी करेगा। उन सभी उद्देश्यों को लेके हम लोग आज देश की संगठन में देश की जो धारा है उसमें क्षत्रिय करणी सेना परिवार की स्थापना करते हुए आगे बढ़ने जा रहे हैं। बिल्कुल रास्ता आप एकता की बात करेंगे, अगर एकता की बात करूँ तो अलग अलग इतने संगठन बनेगा तो समाज अलग अलग भागा में नहीं बन जाएगा। बिल्कुल नहीं बढ़ता है। समाज में रहने वाले लोग सब अपने अपने विचारों से, अपने अपने दिव्य दृष्टि से जो भी उनको विचार विमर्श होता है उसके आधार पे वो संगठन का चयन करते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि यदि क्षत्रिय समाज जो पिछले कई सालों से मुझसे जुड़ा हुआ है, कई यूथ जो हिंदू युवा हैं जो इस देश के वासी हों मेरे से जुड़े हुए हैं, यदि मैं सही हूँ, मैं ईमानदार हूँ और मैं यदि समाज को कुछ दे सकता हूँ तो मैं उनसे यही कहूँगा कि आप मुझसे अवश्य जुड़े। मैं कभी भी समाज का सौदा नहीं करूँगा, नहीं मेरे पदाधिकारी करेंगे और नहीं हम इस चीज़ को होने देंगे। आप समझने की कोशिश कीजिए, हम सदैव इस दिशा की ओर अग्रसर है और आगे भी हम दिशा की ओर काम करेंगे, समाज को एक करेंगे, संगठित करेंगे, गांव-गांव हम उसको शक्ति को हम आगे बढ़ाएंगे। दादा एक लास्ट सवाल पूछना चाहूँगा, एक संगठन में जिसके में आप राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना महा सुखदेव सिंह जी गो का मेरा बहुत करीबी माना जाया करता, वजह कहीं आपकी भूल हुई भी संगठन में जुड़ने रही या कुछ कारणवश आपने फिर बाद में मैं बिल्कुल इस विषय पे कोई कमेंट्स नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि ये समाज हित की बातें हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो समाज तक नहीं भेजनी होती, मैं उन चीज़ों में नहीं कहूँगा। हाँ, सुखदेव सिंह जी के साथ रहते हुए मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ जाना है और सुखदेव सिंह जी के साथ रहते हुए मैं काफ़ी कुछ संगठन के बारे में जान चुका हूँ कि संगठन कैसे चलाया जाता है, आंदोलन कैसे होते हैं। तो वो तो मेरे गुरु हैं ही, वो रहेंगे, लेकिन कहीं कहीं कुछ विचार ऐसे होते हैं जहाँ मेल नहीं होता है, कुछ ऐसे लोग आसपास में होते हैं जो उन विचारों को मेल में नहीं आने देते हैं, तो ऐसे निर्णय हमें लेने पड़ते हैं। बाकी कोई विरोध नहीं है, जितने भी संगठन हैं हमें उन संगठनों से कोई विरोध नहीं, जितने भी क्षत्रिय संगठन हमें किसी से कोई विरोध नहीं। हम सबका मान सम्मान करते हैं, हम सबकी इज्जत करते हैं और हम किसी को भी विरोध नहीं करते, चाहे सुखदेव सिंह जी हो, चाहे महिपाल जी हो, चाहे जो भी है, सब संगठन चलाते हैं। और ये चीज़ तो सही है कि जब कोई ऐसा मुद्दा आता है जो देश हित, राष्ट्र हित या समाज के हित में, तो सभी संगठन एक मंच पे आते ही हैं। तो भविष्य में भी वो चीज़ होने ही वाला है, लेकिन कुछ कारण रहे होंगे वो उन्हें सोचना चाहिए जिनको मैं छोड़ के आया हूँ। जब राज शेखावत तन मन धन से सालों से उनसे जुड़ा रहा, तन मन धन से उनके साथ लगा रहा, उसने कुछ भी दाएं बाएं नहीं देखे और 100% अपना दिया। आज राज शेखावत उनसे दूर गया, छोड़ के गया, तो उसके पीछे का कारण क्या होगा, तो उन्हें सोचना चाहिए और वो अवश्य इसके बारे में सोचेंगे तो उन्हें इसके बिंदु मिलेंगे कि कहाँ राज शेखावत निकला और क्यों निकला। तो मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखता हूँ कि मैं अपना समय अच्छे कार्यों में व्यक्त करूँ, न कि किसी की बुराई करूँ। साहब एक विचार जानने की कोशिश करूँगा आपकी कि कुछ समाज का संगठन दूसरी जाति ने टारगेट करे, मेरे वजह समाज नहीं नुकसान हुए उल्टो। बिल्कुल साहब, देखो मुझे दुख है इस बात का और अफसोस भी है। क्षत्रियों का छात्र धर्म है देश की जनता की रक्षा करना, उनकी सेवा करना। तो वैसे भी ये तो हमारा परिवार है, देशवासी हमारे परिवार के सदस्य, हम क्यों किसी जाति के बारे में अपशब्द कहेंगे। मेरी तरफ से आपको कभी अपशब्द नहीं मिले होंगे, आपने देखा होगा, और सभी जाति के लोग मुझसे प्यार भी करते हैं। आपको बताऊं, अभी रास्ते में चौधरी समाज ने भी मेरा सम्मान किया, जो अपने जाट समाज कहते हैं आप यहाँ से, वो भी मेरा सम्मान करते हैं। यहाँ ब्राह्मण समाज भी था, उन्होंने भी किया। इवन राजपुरोहित लोगों ने भी व्यवस्थाएं की, खाने की व्यवस्था की। याद है कि आप समझिए कि राज शेखावत पूरे देश का है, क्षत्रियों का तो है ही, समस्त देशवासियों का है। तो मेरा दायित्व क्या है जानता हूँ, दायित्व मैं 100% निभाऊंगा। और इतनी अच्छी टीम है मेरे साथ, तो मुझे किस चीज़ की तकलीफ परेशानी है। हाँ, इतना जरूर है कि मैं यदि मैदान में उतरा हूँ तो समाज का अहित
नहीं होने दूंगा। और राज शेखावत जब भी जुड़ा था तब भी समाज हित के लिए जुड़ा था, यदि राजनीति की तरफ भी समाज हित के लिए गया, और आज भी राज शेखावत समाज हित के लिए काम करने वाला है। हमारा उद्देश्य मात्र एक ही है, समाज का सर्वांगीण विकास, किंतु वो विकास हम राजनीतिक गलियारों से होते हुए करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज राज शेखावत गुजरात का आज क्षत्रिय करणी सेना एक संगठन री शुरुआत करी है। मारे सागे संदीप सिंह जी चैनपुर है, राजस्थान रा प्रदेश अध्यक्ष को दायित्व आने मिले है। संदीप साहब कुछ जानने की कोशिश करूंगा संगठन के बारे में। आज आपने दायित्व मिले प्रदेश अध्यक्ष पहला भी आप राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना में रहे, कहना चाहूँगा समाज। मैं जलको मारवाड़ी को पहली चोट धन्यवाद देना चाहूँ। अभी के बाद में माँ करणी के धाम के अंदर आज या करणी सेना क्षत्रिय करणी सेना परिवार की एक मेन मुख्य उद्देश्य यही है कि समाज के अंदर जो कुरीतियां हैं, जो जैसे दहेज प्रथा है, जैसे मृत्यु भोज है, इनको लेकर हम गांव-गांव डाणी-डाणी मुहिम चलाएंगे। उसके अलावा अभी राजस्थान के अंदर चुनाव है, जैसे हमने गुजरात के अंदर 2022 का जो गुजरात का चुनाव था उसके अंदर हमने मांग की थी कि क्षत्रिय समाज का जहां पर ज्यादा जनसंख्या है, कई जगह ऐसे है कि हमारा समाज इस तरीके से बड़ी तादाद में है कि वो जिताने और हराने की कंडीशन में है, लेकिन फिर भी हमारे समाज के लोगों को राजनीतिक पार्टियां दरकिनार करती है। उसी मुहिम को लेकर अभी राजस्थान में भी हम यात्राएं करेंगे और राजस्थान के अंदर हमारे तमाम जो पदाधिकारी है सब जिलों के अंदर हमारी एक्टिव कार्यकारिणी कुछ दिन के बाद हम घोषणा करेंगे एक समय रख के, और वो गांव-गांव डाणी-डाणी जाकर समाज के लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से इस लोकतंत्र के अंदर, क्योंकि राजतंत्र के अंदर राजा का बेटा राजा होता था, लेकिन लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ी ताकत जो है ना वो वोट की ताकत है और वो मत पेटी से राजा निकलता है। अब हमारे समाज के लोगों को किस तरीके से हम पंचायत समिति तक पहुंचाए, किस तरीके से हम विधानसभा के अंदर पहुंचाए, किस तरीके से हम लोकसभा के अंदर पहुंचाए। अगर हमारे समाज के लोग ज्यादा जिस तरीके से राजनीति में पहुंचेंगे उससे बहुत बड़ा विकास समाज का हो सकता है। वो लोग समाज हित की सोचेंगे, समाज हित की बात करेंगे, तब इस समाज का विकास जो है बहुत अच्छे तरीके से होगा। क्योंकि अभी आजकल हम बहुत बड़े बड़े आंदोलन मैंने देखे राजस्थान के अंदर, चाहे वो विधानसभा का घेराव हो, चाहे आनंदपाल जी प्रकरण हो, या अन्य भी समाज के मैटर जितने भी रहे, हर कार्यक्रम के अंदर मैं चूरू जिला अध्यक्ष भी था, राजगढ़ अध्यक्ष भी था, गुजरात में भी मैंने दायित्व संभाला, अभी मैं प्रदेश उपाध्यक्ष था। करणी सेना का हर वो कार्यक्रम, हर वो आंदोलन जिसके अंदर संदीप चैनपुरा और उसकी पूरी टीम ने संपूर्ण रूप से भागीदारी निभाई है, हमने वो आंदोलन देखे। उन आंदोलनों के अंदर कई जगह पे हमारे ही समाज के कुछ लोगों को सरकार द्वारा मैनेज करके इस तरीके से मंचों पर चढ़ाया जाता है और वो लोग उस आंदोलन को तोड़ने की कोशिश करते हैं, और वहां पर हम कितने भी लोग इकट्ठा हो जाए बहुत सी जगह रिजल्ट जीरो आता है, और वो जीरो रिजल्ट को हमें हीरो बनाने के लिए इस लोकतंत्र के अंदर ज्यादा से ज्यादा हमारे समाज के लोगों को हम किस तरीके से विधानसभा के अंदर भेज सकते हैं। राजपूत समाज की बात तो करते हैं, क्योंकि घर से कोई भी व्यक्ति मजबूत होगा तो वो परिवार की बात करेगा, परिवार से मजबूत है तो वो समाज की बात करेगा, और समाज से मजबूत है तो वो 36 कौम की बात करेगा। हम वही बात कर रहे हैं। पहले हम राजपूत समाज की बात करें, उसके बाद हम बात करते हैं कि जिस समाज का जिस विधानसभा में प्रभुत्व है, अच्छी संख्या है, वहां पे उन समाज के लोगों को टिकटे मिले। ये नहीं हम अकेले वो राजपूत समाज की बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हम हमारे घर हमारे समाज की बात करें। बिल्कुल। यहाँ संदीप सिंह जी चैनपुरा प्रदेश अध्यक्ष